Assalamualaikum everyone. I hope so you all are learning so many new things. हमारी प्रीवियस शॉर्ट्स में और लेसन के जो आपसे टॉपिक्स शेयर किए गए थे उसमें ग्रामर का बिल्कुल बेसिक एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, आज उसकी रिइंफोर्समेंट है, रिवीजन है थोड़ी सी, और उसके बाद टाइप्स ऑफ नाउन्स को उनके एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। फाइन। अब सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोग कर चुके हैं। अल्फ़ाबेट्स के टोटल हमारे पास 26 लेटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने किया कि हमारे पास वोवेल्स कितने हैं, दे आर 5। आपकी प्रीवियस वीडियो में ये एक्सप्लेन हो चुका है। 21 पीछे आपके कॉन्सोनेंट्स बच जाते हैं, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जस्ट एक नज़र डाल देते हैं जल्दी से। हम आज जो है वो नाउन नाउन के साथ उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। ये सीखेंगे कि नाउन की टाइप्स कौन-कौन सी हैं, ठीक है? और वो सारी टाइप्स इसी एक लेक्चर में इंशाल्लाह कवर हो जाएँगी। नाउन, उसके बाद प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, प्रीपोज़िशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, ठीक है? अब नीचे टोटल 12 टाइप्स हैं नाउन्स की, हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है कॉमन नाउन। यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ, अच्छा आपने जब इनके नोट्स बनाने हैं तो आप इसको इसी तरह से कॉमन लिख के आगे कॉलन डाल के इसकी डेफिनेशन राइट कर लें, तो वो आप इन शॉर्ट जब भी नज़र जाएगी इसके ऊपर तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि कॉमन नाउन में कौन से नाउन्स आ जाते हैं, और उसकी एग्जांपल्स को आप उसके आगे राइट करेंगे इन द सेम वे जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको इस लेक्चर के साथ साथ इसमें नोट्स बनाने की टेक्निक्स भी मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। कॉमन नाउन में जनरल नेम्स आ जाते हैं किस चीज़ के, जैसे कि आपको पता है कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, और यूजुअली उसको कहा जाता है जी नाउन इज़ अ, यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं, नाउन को कहा जाता है, इसको इस तरह से ब्रीफ आउट किया जाता है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। नाउन एक क्या है, नेमिंग वर्ड है, और इसके लिए एक ट्रिक है आपके पास, या यू कैन से इट्स अ हिंट, जिससे आपको याद रहेगा पीपीटी। नाउन क्या है जी, नाउन पीपीटी है। नाउन नेमिंग वर्ड है किसका, पीपीटी का। अब पीपीटी क्या है, प्लेस, पर्सन, थिंग, ठीक है। तो इस पीपीटी से आपको याद रह जाएगा कि नाउन क्या है, एक पीपीटी है, नाम है, नेमिंग वर्ड है एक पीपीटी का, और वो पीपीटी क्या बुला है, वो प्लेस, पर्सन और थिंग है। तो इसी तरह से जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन में आ जाते हैं किसके, कॉमन और जनरल नेम्स आ जाते हैं पीपीटी के। जैसे आप कहते हैं गर्ल, या कोई भी बॉय, या कोई भी सिटी, कोई भी स्कूल, ठीक है, कोई भी चीज़, कुछ भी, मतलब जनरल, उसका कोई भी नाम हो सकता है, उसको स्पेसिफिकली आपने नेम से डिनोट नहीं किया। प्रॉपर आ जाता है स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नेम्स, जैसे गर्ल का नेम आप लें सारा, बॉय का नेम आप ले अली, अच्छा उसके बाद सिटी का नाम आप ले लें लाहौर, और उसके बाद आपके स्कूल का नेम आप कोई भी ले लें, डीपीएस ले लें, ठीक है। आई जस्ट राइट इन द कैपिटल लेटर्स, डीपीएस ले लें, डिविजनल पब्लिक स्कूल हो गया, ईटीसी। इसी तरह से सिंगुलर नाउन वो नाउन होता है जो एक चीज़ को, किसी भी एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे टेबल, वन टेबल, चेयर, वन चेयर, और प्लूरल मोर देन वन नाउन जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे चेयर्स, टेबल्स। फाइन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, ग्रुप्स एंड कलेक्शंस, उसमें किसी भी चीज़ की ग्रुप फॉर्म, किसी भी चीज़ों की कलेक्शन आ जाती है, जैसे कि टीम, फैमिली और फ्लॉक। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन में दो वर्ड्स या दो नाउन मिलके एक न्यू वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कप इज़ अ सेपरेट वर्ड और केक इज़ अ सेपरेट वर्ड। जब इनको दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास कंपाउंड वर्ड बन जाएगा, कंपाउंड नाउन बन जाएगा, कप केक। इसी तरह से फुटबॉल, इसी तरह से रेन कोट, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी आपके पास एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। कंक्रीट नाउन हर वो चीज़ है जिसमें आपकी सेंसेस यूज़ हो रही हो। अब सेंसेस कितनी है हमारे पास, 5, वी आर हैविंग 5 सेंसेस, 6 इज़ द कॉमन सेंस। अच्छा, जो सेंसेस हैं लाइक जिसमें फिज़िकल टच हो है, वो आप फिज़िकली किसी चीज़ को देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो वो कंक्रीट नाउन आ जाता है, ठीक है। जैसे टेबल है, चेयर है, वॉल है, डोर है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंक्रीट नाउन। कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ें हैं जिसमें फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, जैसे अगर उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल वो है काइंडनेस। आप काइंडनेस देख तो नहीं सकते, ठीक है, यू कैन नॉट सी काइंडनेस। इसी तरह से सैडनेस आप फील कर सकते हैं बट आप देख नहीं सकते। जॉय, इसको भी आप फील कर सकते हैं। हैप्पीनेस,
फाइन। तो इस तरह के जितने भी आपके फीलिंग सेंटिमेंट्स आ जाएँगे, जिसको आप फिज़िकली टच नहीं कर सकते, जस्ट फ़ील आउट कर सकते हैं, दे आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद काउंटेबल नाउन नाम से ही रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि वो तमाम चीज़ें जिनको आप गिन सकते हैं, ठीक है? जैसे क्या गिन सकते हैं? पेन्स, पेंसिल्स, इरेज़र्स, शार्पनर्स, नोटबुक्स, फाइन। और अनकाउंटेबल जिसको आप गिन नहीं सकते, जैसे वाटर, मिल्क, हनी, ठीक है? तो वो सारी अनकाउंटेबल की एग्ज़ाम्पल आ जाती हैं। अब उसके बाद जेरेंड्स। जेरेंड्स क्या होते हैं? जेरेंड्स एक्चुअली वर्ब्स होते हैं, और वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स जो हैं ये यूजुअली एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है? वो एक्शन वर्ड्स जिनके साथ आप आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है? और वो वर्ब फिर नाउन बन जाता है। अब देखें, अब एक वर्ब है स्विम, उसमें एक्शन हो रहा है तो वो एक्शन वर्ड है, ठीक है? अब उसके साथ जब आप आईएनजी लगा देंगे तो वो स्विमिंग बन जाएगा। जब भी किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो वो वर्ब नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम जेरेंट बोलते हैं। इसी तरह से सिंग, सिंग ये भी जो है, ये इसके साथ आईएनजी लगा तो ये भी जेरेंट है। डांस, डांसिंग ये भी आपका आ जाता है आईएनजी के साथ। पोजेसिव नाउन वो नाउन होता है जो ओनरशिप और पोसेशन शो करता है, और इसमें एपोस्ट्रोफी लगती है, जैसे अहमद्स बैग, जॉन्स कैट। थैंक यू।